जय हिंद देवियों सज्जनों, मीडिया मैप न्यूज़ में नेटवर्क परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज स्वतंत्रता दिवस है। पूरा देश जश्न आज़ादी के खुशनुमा माहौल में डूबा हुआ है, मस्त है। उसके बाद हम लोग सेकेंड हाफ में अपने स्टूडियो में कुछ खास हमारे मेहमान आए हुए हैं और ये सोचा गया कि आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस पे कुछ संदेश आम नागरिक को, आम लोगों को दिया जाए। ऐसे में हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ सामाजिक चिंतक भी हैं, जो अक्सर बच्चों के बारे में ज़्यादा सोचती हैं। सुश्री शिखा त्यागी जी हमारे चैनल में आज उपस्थित हैं। आपको पता होगा कि ये मीडिया मैप देश की धड़कन को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ न्यूज़ नहीं है, यहाँ खबरें नहीं हैं, यहाँ खबरों के पीछे के क्या तथ्य हैं उस पर हम लोग विश्लेषण करते हैं। ये कोई एंकरिंग नहीं है, कोई चैनल नहीं है ऐसा। यहाँ पे पत्रकारों का समूह है और हमारी जो शिखा जी हैं बहुत वरिष्ठ पत्रकार भी रही हैं। मैं उनसे सीधा सवाल पे आता हूँ, स्वतंत्रता का सही अर्थ क्या है? सही अर्थ तो ये होता कि हम पढ़े लिखे होते, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता और हम एक क्वालिटी ज़िंदगी जी रहे होते। सही अर्थ तो स्वतंत्रता का ये है। कोई मेल न्यूट्रिशन नहीं होता, कहीं कोई 80 करोड़ लोगों को सरकारी खाना नहीं चाहिए होता, सरकारों को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को आए दिन इलेक्शन में फ्री की चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्वतंत्रता तो वो होती है। आज जो है इसको तो हम स्वतंत्रता नहीं कह सकते। पॉलिटिकल फ्रीडम है ये जी, एडमिनिस्ट्रेशन फ्रीडम है, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रीडम है, इंडियन से उसमें है, गवर्नमेंट चला रहे हैं, वहाँ तक है ये। मगर उसके बाद आम जनता या जो पंक्ति का आखिरी आदमी है जी, वो तो अभी बहुत पीछे है, वो स्वतंत्र नहीं है। अभी जब भेदभाव होता है कि एक दलित घोड़े पे जाता है, उस घोड़ी पर उसकी बारात चढ़ रही होती है और किसी मोहल्ले से निकलता है तो उसको राजपूत मार मार के पीट पीट के अधमरा करके घोड़ी से उतार देते हैं। ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घोड़ी पे चढ़े और फिर हमारे मोहल्ले से निकले हैं। तो स्वतंत्रता कहाँ है? सामाजिक स्वतंत्रता नहीं है, ना सामाजिक स्वतंत्रता है, ना इसको मैं स्वतंत्रता भी नहीं, मैं ऐसा मानती हूँ कि स्वतंत्रता का मतलब होता है इंडिविजुअल एम्पावरमेंट। अगर एजुकेशन में एम्पावरमेंट नहीं हुआ, हेल्थ का एम्पावरमेंट नहीं है, आमदनी का नहीं है, तो अभी बहुत लंबा सफ़र है। अभी मैं जो आपके प्रश्न पे उत्तर पे जा रहा हूँ कि एजुकेशन नहीं है। सबसे बड़ा हमारे देश का जो विडंबना है वो एमपी एमएलए बनने के लिए एजुकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या इसीलिए एजुकेशन पे अभी तक ध्यान नहीं दिया गया? बिल्कुल इसीलिए नहीं ध्यान दिया कि जब एमपी एमएलए अनपढ़ राज्यसभा या लोकसभा पहुंचते हैं या विधानसभा पहुंचते हैं और उनको इतनी और सुविधाएं भी मिलती हैं, तो पढ़ाई की तो कोई वैल्यू रही नहीं। जी जी, बिजनेसमैन भी इसी तरह होते हैं। बिजनेसमैन में तो मैं फिर भी कहूँगी कि अब ऐसे दिमाग तो पॉलिटिशियन भी बहुत लगाते हैं, जी 24 घंटे मार्केटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन जो शिक्षा की गहराई है, जो चिंतन का गहराई है, ऐसी शिक्षा जो सोचने के लिए उत्साहित करे। आपको ऐसा नहीं लगता कि जो लोग संसद में बैठ के कानून बनाते हैं वो पढ़े लिखे होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। तो क्या मतलब आप संदेश ऐसा देना चाह रहे हैं कि राजनीति में एमपी एमएलए बनने के लिए, सांसद बनने के लिए शिक्षा आवश्यक हो? कि ये भी चीज मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मिनिमम, आपका मतलब मिनिमम से मिनिमम कम से कम वो ग्रेजुएट होने चाहिए, जी जी, कम से कम होने चाहिए ग्रेजुएट। बहुत बहुत धन्यवाद। भी आपने देश को एक संदेश दिया आज के इस 79वें स्वतंत्रता दिवस पे कि हमारे देश के जो संविधान बनाने वाले हैं, जो कानून बनाने वाले हैं, जो सबसे बड़ी इस देश की पंचायत है संसद, वहाँ जो सांसद चुन के आए वो कम से कम ग्रेजुएट। जी एक और चीज कहूंगी, जी,
स्वतंत्रता के ऊपर। जी आज़ादी के बाद की बात है, एक किस्सा बड़ा फेमस है। नेहरू जी कहीं किसी फंक्शन में थे, आम लोगों के बीच में थे, जी तो एक महिला आई, गांव की महिला आई और उसने नेहरू जी का कॉलर पकड़ के खींचा जी और उनसे कहा कि ये देश की आज़ादी का राग अलापते हो, हमें क्या मिला है इसमें। जी तो नेहरू जी ने कहा कि तुम्हें प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ के डांटने का हक मिल गया, जी मगर आज वो हक भी नहीं है। जी आज तो नेता के पास पहुंच ही नहीं सकते, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जी जो हमारे, जिनको हमारा चिंतन करना चाहिए, जी। उन तक हम पहुंच ही नहीं सकते। बहुत 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 धन्यवाद शिखा जी। आपको जल्द ही हम अगले एपिसोड में बुलाएंगे। ये हमारा कंटिन्यूअस अभी स्वतंत्रता दिवस पे कार्यक्रम चलेगा और आपने बहुत बड़ा संदेश इस 79वें स्वतंत्रता दिवस पे आपने देश को दिया है। हम चाहेंगे कि हमारे जो नीति नियंता हैं, जो नेता हैं, वो इस संदेश को समझें। ये आधी आबादी के प्रतिनिधित्व कर रही हैं सुश्री शिखा त्यागी जी। एक महिला की ओर से इन्होंने ये शब्द कहा है देश के नेताओं को कि कम से कम ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए। अभी आप देख रहे हैं मीडिया न्यूज़ नेटवर्क। आगे हम इसी क्रम में दूसरे पत्रकार को आपके सामने उपस्थित करेंगे। तब तक के लिए विदा। जय जय